अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और एक जो है वो सोसाइटी के ऊपर। इसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर जो है उसके इस्तेमाल से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जैसे उसमें जो है उसका जो मैनेजर की जॉब है उसके रोल जो है वो काफ़ी चेंज हो गए हुए हैं। ये चीज़ें हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, अथॉरिटी और जो पावर है उसका जो तरीकाकार है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अथॉरिटी जो है वो पहले से डिफरेंट हो गई है इस इस्तेमाल के बाद, और जो पावर है वो डिफरेंट हो गई है। जॉब कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। वैल्यू और जो सप्लाई चेन है इसका तरीकाकार जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। एम्प्लॉयज़ के जो कैरियर पाथ हैं कि जिस तरह जो है वो उनके कैरियर बिल्ड होते हैं वो टोटली डिफरेंट हो गए हैं कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद। और जो सुपरविजन के तरीकाकार हैं कि पहले जो है मैनुअल सुपरविजन होती थी, उनके ऊपर सुपरवाइजर होता था। अब इलेक्ट्रॉनिकली या जो है उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो सुपरविजन का जो तरीकाकार है वो भी चेंज हो गया है। सबसे पहले हम जो है वो मैनेजर जॉब की बात करेंगे। मैनेजर जॉब जो है वो मैनेजर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसका होता है डिसीजन को लेना। आईटी जो है उसने जो डिसीजन लेने का तरीकाकार है उसको जो है काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है। ऑटोमेशन हो गई है, रूटीन डिसीजन जो होते हैं वो काफ़ी ऑटोमेट हो गए हैं और उनका तरीकाकार चेंज हो गया है। अब जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद जो मैनेजर है उसकी एक्सपर्टीज़ जो होती हैं वो कम रिक्वायर होती हैं किसी जो है वो डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जो है वो चीज़ें ऑटोमेट हो गई हुई हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह यूज़ हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो ऑटोमेटेड किस्म के जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो मैनेजर की जो एक्सपर्टीज़ का लेवल है वो कम रिक्वायर होता है। और जो है वो प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करने का और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। जो है वो एक्सपर्ट के ऊपर जो है वो कम रिलाय हो गया है, क्योंकि जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल और मुख्तलिफ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं उससे जो है वो एक्सपर्ट के ऊपर था कि जो सारा का सारा डिसीजन जो है वो एक्सपर्ट ने लेना होता था, वो उसकी रिलायबिलिटी कम हो गई हुई है। और सिस्टम को यूज़ करते हुए वो बहुत सारे काम जो हैं जो कि एक्सपर्ट किया करते थे अब वो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो करते हैं। इसके ज़रिए जो है वो लोअर और मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो उनको वक़्त मिली है। उनको जो मैनेजर जॉब के अंदर जो है जो डिसीजन होते थे अब वो नॉन मैनेजरल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना जो है वो काफ़ी आसान हो गया हुआ है। और जो है वो उसका एक्सपर्टीज़, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ से उसका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम और दूसरे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उसके ज़रिए जो है वो नॉन मैनेजरल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं। जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैनेजर्स के अंदर जो है वो तकसीम हो गई हुई है। उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो थिनर किस्म की हो गई हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इंटेलिजेंस है वो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, कंप्रीहेंसिव हो गई है, एक्यूरेट हो गई है और हर वक्त जो है वो अवेलेबल जो है वो इंटेलिजेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, पावर के ऊपर और जॉब कंटेंट के ऊपर जो है वो क्या जो है असरअंदाज हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो हम देख लेते हैं। जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्कीज जो हैं वो चेंज हो गई हैं। आईटी जो है उसने स्पैम ऑफ कंट्रोल जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। अब जो है वो एक जो है वो सुपरवाइजर के अंदर जो है वो के अंडर जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनको कंट्रोल करना आसान है। उनकी जो है वो चीज़ें डिफाइन है, उनकी जो ड्यूटीज़ डिफाइन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से जो है वो उनको काम असाइन है, उनकी सुपरविजन करना आसान हो गई है। तो एक सुपरवाइजर के अंडर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। जो है इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है
और जो है वो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स रिक्वायर होते थे वो उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, क्योंकि हम एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जगह ले ली है। और जो है वो फ्यूवर जो है वो मैनेजमेंट जो लेवल हैं कम चाहिए होते हैं, और जो है वो कम जो है वो स्टाफ और लाइन मैनेजर चाहिए होते हैं। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसको काफ़ी हद तक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद जो है ब्लू टू वाइट कॉलर स्टाफ की जो रेशियो है वो जो है वो तब्दील हो गई है। जो रेशियो है वाइट टू ब्लू कॉलर वो बढ़ गई है कि कंप्यूटर जो है वो उन्होंने जो है क्लरिकल जो जॉब्स थी उनको रिप्लेस कर लिया है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है उनकी जगह पे वो बढ़ गए हैं, उनकी तादाद को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद जो है वो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारे कुछ जो है वो स्पेशल यूनिट्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। वो जो उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ गई है, पहले वो नहीं थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले, तो अब वो वहाँ पे उसकी जगह पे जो है अब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद वो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। उनमें जो है वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर्स हैं, उसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इंटेलिजेंस सिस्टम डिपार्टमेंट्स हैं, और ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये जो पहले जो है जो ये इंफॉर्मेशन को ये रिपोर्ट्स को जो है वो टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली जो है ये रिपोर्ट करते हैं, ये उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ये पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद इनकी जो है ग्रोथ बढ़ गई है, इन पे जो है ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड कर रही हैं। एक और जो इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ा है कि उसकी सारी जो चीज़ें हैं, उसकी जो अथॉरिटी है, उसके जो सारे डिसीजन हैं वो सेंट्रलाइज हो गए हैं। ये जो फ्लैट किस्म की और जो छोटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सेंट्रलाइजेशन को जो है वो सपोर्ट करती हैं, और इससे जो है वो जो एम्पावरमेंट वगैरह है वो बढ़ जाती है। फिर ये है कि जो पावर का और स्टेटस का जो तरीकाकार है वो चेंज हो गया है। नॉलेज जो है वो एक पावर है, इस बात को जो है वो मान लिया गया है। जिसके पास जो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का जो है वो कंट्रोल होता है वो उतना जो है वो पावरफुल होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस जिसके बाद जितनी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है उसकी जो है वो एक्सेस होगी, या उस पर जितनी वो कमांड रखेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो उतनी उसकी वर्थ होगी और उतना जो है वो इम्पोर्टेंस उसकी होगी। फिर जॉब जो है वो कंटेंट्स और जो स्किल हैं वो उसके सेट जो हैं वो चेंज हो गए हैं। जॉब कंटेंट्स जो हैं वो इंटर रिलेट हो गए हैं एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के साथ, कंपनसेशन के साथ, स्टेटस और जो है प्रोडक्टिविटी के साथ जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो गई हैं, उनका एक सेट बन गया है, और उससे जो है वो जॉब कंटेंट्स जो हैं और स्किल्स जो हैं वो उनका मिक्सर बन के एक नई जो है वो चेंज आ गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद। ठीक है जी। फिर शॉर्टर कैरियर जो है वो लेडर्स हो गए हुए हैं। पहले जो था वो चूंकि इंफॉर्मेशन जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो डिपेंडेंट होती थी मैनेजर की जो है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, और उसके सारे डिसीजन वो लेता था। अब चूंकि सारे डिसीजन जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और जो है वो जो है बहुत सारी मशीनरी को यूज़ करके हो रहे होते हैं, तो उसमें एक्सपर्टीज़ लेवल जो है वो इतना रिक्वायर नहीं होता जो पहले चाहिए होता था। तो इस तरह जो है जो है वो कैरियर लेडर का जो कैरियर है वो पहले से कम हो गया है। फिर तरीकाकार जो सुपरविजन का तरीकाकार है वो भी चेंज हो गया है। आईटी ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सुपरविजन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके ज़रिए जो है वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो है वो रिलायंस जो है वो प्रोसीजर उस मेजरेबल पे होता है, और आउटपुट बढ़ाने के लिए जो है वो इंटरपर्सनल जो प्रोसेस होते हैं उन पे वो कम डिपेंडेंट होते हैं। और जो है इस इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सुपरविजन के बाद ये तरीकाकार ये जो मैनुअल सुपरविजन वाला था वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। फिर जॉब मोबिलिटी जो है वो जॉब को स्विच करना, जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या पे पैकेजेस हैं, वहाँ पे जो है वो और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो एक जॉब एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करना ये काफ़ी आसान हो गया हुआ है। इससे इसको जो मतलब ये है कि ये पहले तरीकाकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के से पहले ये चीज़ें इस तरह नहीं थी, जब ये बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब फिर हम इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है उसकी
तरीक़ाकार के अंदर, मैनेजर्स की जॉब्स के अंदर जो है वो जिस तरह असरअंदाज हुई है, इस तरह इंडिविजुअल के ऊपर भी जो है वो असरअंदाज हुई है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अगर किसी जो है वो एक के ऊपर पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट डाल रही है, तो एट अ टाइम हो सकता है दूसरे के ऊपर जो है वो नेगेटिव किस्म का जो है वो इम्पैक्ट भी होगा। उसमें जो है वो डिह्यूमनाइजेशन है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे इंसान जो है वो समझता है कि वो जो है वो बेहतर है, और फलां बंदा जो है उसके अंदर फलां फलां जो है वो क्वालिटीज़ जो अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है, और दूसरे मतलब अपने आप को सुपीरियर समझता है। ये डिह्यूमनाइजेशन है। और जो है वो दूसरे जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट जो हैं वो भी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद इंसान के ऊपर जो है वो पड़ गए हैं। इंफॉर्मेशन एंग्जाइटी है कि इंफॉर्मेशन का जो प्रेशर है, बर्डन है, उससे जो है वो दिमाग के ऊपर जो असर हो रहा है, और जो है जो बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम जो इशू हो रहे हैं इंफॉर्मेशन की वजह से, कि जो अब इंफॉर्मेशन का हसूल बहुत आसान हो गया है। हर वक्त जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो एक्टिव है, तो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन की एक्सेस जो है, ख़बरों की एक्सेस जो है, बाकी चीज़ों की एक्सेस जो है वो जो इतनी पहले नहीं थी उस हद तक जो है वो आपके पास है। तो जिसका वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ का उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो इंसान जो है इंफॉर्मेशन एंग्जाइटी के अंदर भी जा सकता है। जॉब स्ट्रेस जो है, पहले जॉब स्ट्रेस जो हुआ करती थी वो फिजिकल लेवल की हो सकती थी, लेकिन अब जो है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद जो है वो मेंटल किस्म की स्ट्रेस भी जो है वो भी हो सकती है। फिर रेडिएशन, फिर जो है वो वीडियो डिस्प्ले है, वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले ये नहीं होता था। रेडिएशन एक्सपोजर है कि जो है मुख्तलिफ किस्म की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले जो है उनसे वास्ता एम्प्लॉयज़ का नहीं होता था, तो वो वाले काम नहीं करने पड़ते थे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद वो जो रेज वगैरह हैं उनके साथ भी जो है वो इंसान को जो है वो करना पड़ता है। तो ये जहाँ इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं और उसके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लस पॉइंट हैं, वहाँ पे जो है इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। उसमें जो है रिपीटिव स्ट्रेन है, इंजरीज़ हैं कि बार बार वही काम करने से जो है बार बार इसी जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, स्ट्रेस हो रही होती हैं, जिससे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स जो है, ये जो एक नॉलेज होता है जिसके ज़रिए इंसान के अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी जो है वो लिमिटेशंस क्या हैं, उसको उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है उसको देखा जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से जो है उसकी वजह से जो है इसका जो लैक है वो भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। और भी बहुत सारे जो हैं वो इसके इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह जो है वो इम्पैक्ट किया, वो अब जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड हैं जो है वो जो मतलब आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने, आपके सारे जो बैंक हैं उन्होंने जो ऐप्स जो है इंट्रोड्यूस करवा दी। आप घर बैठे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोई चीज़ भी घर बैठ के जो है वो ख़रीद सकते हैं। आपका जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो मनी कार्ड, रियल इस्टेट, स्टॉक्स और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डाटाबेस जो है उसके साथ जो है वो चेंज हो गया। जो कंज्यूमर सिस्टम था जैसे सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, ड्रग स्टोर, ये सारे के सारे जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए और सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ लिंक हो गए। आपका जो लेयर टाइम था कि आपने जो है वो किसी होटल में रिजर्वेशन करवानी है, आपने जो है थिएटर और इंटरटेनमेंट मतलब थिएटर वगैरह जो है उसमें कोई टिकट मूवी देखनी है, आपने ट्रैवल जो है रिजर्वेशन करवानी है, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज हो गई। अब घर बैठ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से खुद ये सारी चीज़ें खुद ही रिजर्व करा सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सर्विस सिस्टम है जैसे लाइब्रेरीज़ हैं, पुलिस और फायर का सिस्टम है, अकाउंटिंग और लीगल की है, इंश्योरेंस और जो ब्रोकरेजेस हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटराइज हो गए। अब इनकी एक्सेस भी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके जो है वो फिंगर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो होम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है जैसे इंटरटेनमेंट, बिजनेस और एजुकेशन हो गई, इन्वायरमेंटल और जो है वो अप्लाइंसेस हो गई, सिक्योरिटी वगैरह होगी, ये भी इंफॉर्मेशन ये भी जो है वो सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट पड़ा और ये भी सारी जो है वो कंप्यूटराइज हो गई। वो
जो है वो इजी टू एक्सेस हो गई, आपके फिंगर टिप्स पे आ गई। एजुकेशन और जो मेडिकल सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड्स की का हो, कंप्यूटर असिस्टेड एजुकेशन जो हो कि कंप्यूटर जो है एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल, जैसा कि आजकल जो है वो कोविड-19 की वजह से जो सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर वगैरह के जो मामलात हो रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। इससे सारा तरीकाकार चेंज हो गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और जो ट्रीटमेंट का तरीकाकार है वो भी, उस पर भी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा उस पर इम्पैक्ट डाला। और सेंट्रल जो है मेडिकल डेटाबेसेस वगैरह जो है उनका कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद आया। ये सारे के सारे जो हैं इंडिविजुअल के ऊपर जो है उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के असरअंदाज किस तरह हो रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं। सोसाइटी के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह इम्पेक्ट कर रही है, बेनिफिट्स हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड जो है वो इंस्ट्रक्शंस हो गई, कॉमेट प्रोग्राम प्लानिंग हो गई, इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ कंट्रोल और लॉ इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी के आने के बाद जो है वो डायरेक्ट जो है वो बेनिफिशियल जो है इसके ऊपर इन्फेक्ट होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो माजूर अफराद हैं उनके उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब के हवाले से हों, चाहे वो जो है उनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हों, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ गई और सोसाइटी के ऊपर एक जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ा। जो क्वालिटी है लाइफ की, जो क्वालिटी है वो बढ़ गई। जो है वो लेयर टाइम और जो आपका जो है वो सहूलियात थी ज़िंदगी की, उनकी जो है वो जो आसाइशें हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो लाइफ जो है वो आपकी क्वालिटी बढ़ गई। इम्प्रूवमेंट जो है हेल्थ केयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद, कि जो है वो ऑपरेशन वगैरह भी आपके जो हैं वो ऑटोमेटेड हो रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, और जो है वो काफ़ी सारे जो है वो सहूलियात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी हेल्थ केयर के अंदर आ गई। क्राइम के साथ जो है वो जुर्म के साथ जो है वो मुजरम को पकड़ने के तरीक़ाकार और जो है वो अवेयरनेस जो है वो जुर्म के ख़िलाफ़ और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो क्राइम फाइटिंग है वो बहुत बेहतर हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद सोसाइटी के अंदर। अब हम जो है वो इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोसाइटी के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट पड़ते हैं। उनमें जो है वो जो आपने अगर स्कैन करना पड़ जाता है क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए, क्राउड को जो है जो स्कैन किया जाता है, उनकी जो वीडियो वगैरह बन रही होती है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, वो जो स्कैनिंग है क्राउड की, वो भी जो है वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लाती है। प्राइवेसी के इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। इंडिविजुअल की जो है कुकीज़ और इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। डिजिटल मिलेनियम कॉपी एक्ट हो गया है कि हर चीज़ जो है उसके ऊपर कॉपी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर कॉपी राइट हो गया है। कोई चीज़ जो है वो बन गई है तो आप उसकी इजाज़त के बगैर उसको कोई सेल नहीं कर सकता, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। वो आ गई बहुत सारे सोशल जो सर्विसेज हैं वो प्रॉब्लम बन गई हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो प्रॉब्लम बन गया है। और एम्प्लॉयमेंट जो है आईटी के इस्तेमाल के बाद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी जो है वो भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ये भी इसका नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट है। डिजिटल डिवाइड जो है, एक गैप जो है वो क्रिएट हो गया है टेक्नोलॉजी का और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते उनके दरमियान एक जो है वो गैप काफ़ी सारा क्रिएट हो गया है, जिसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ये भी जो है एक बैड इम्पैक्ट है, एक जो है वो इशू है सोसाइटी के ऊपर। फिर जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो चूँकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है, एक जो है जो सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के ऊपर जो है वो कल्चर के हवाले से भी जो है वो इम्पेक्ट पड़ना शुरू हो गया है। तो हर दफ़ा जो कल्चर का इम्पेक्ट होता है वो अच्छा नहीं होता। बहुत जैसे हमारा जो है वो मुल्क है एक इस्लामी मुल्क है, एक जो है वो एक एशियाई मुल्क है। तो जो है अगर हम जो है वो कोई अगर हमारे मुल्क के ऊपर यूरोप का या जो है वो जो मुस्लिम मुल्क है तो जो है वो गैर मुस्लिमों का अगर जो है वो असर कल्चर का असर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी जो है वो एक इशू है, वो प्लस पॉइंट नहीं है।